स्कूल्स में जब भी नया सेशन शुरू होता है, पेरेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उन्हें अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा सा स्कूल ढूंढना होता है। लेकिन काफ़ी सारे पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि जब स्कूल्स में सिलेबस एक ही होना है, पढ़ाई एक जैसी होनी है, तो स्कूल अलग अलग पे तलाश करने में इतना समय जाया क्यों करना। आज हम पेरेंट्स और उनके बच्चों के लिए स्कूल तलाशने के बीच की इस गफलत को समझने के लिए बात करेंगे सीकर के वन ऑफ द बेस्ट सीबीएसई स्कूल सीआईएस इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मैम सुषमा भदौरिया जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल भागते हैं, सब स्कूल्स को वो देखते करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है जब पढ़ाई एक ही जैसी होनी है तो? ऑल राइट, जैसे कि आप किचन में जाते हो, सब घर में राशन सेम है, लेकिन फिर भी हर घर का, हर किचन का कल्चर अलग है डिश बनाने का। सिमिलरली सिलेबस यूनिफॉर्म है, लेकिन हर स्कूल की अपनी पैडागॉजी है, वहाँ के टीचर्स की अपनी क्वालिफिकेशन है, उनकी बॉडी है, उनकी टोनर है, टोन है, जो सेट करती है कि कैसे एक बच्चे की एजुकेशन या ये जो ट्रांजिशन है सिलेबस का फ्रॉम एजुकेटर टू द स्टूडेंट, ये कैसा स्मूथली कितना होता है, ये ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए सिलेबस सेम होते हुए भी, करिकुलम सेम होते हुए भी हमें एक स्कूल्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है, क्योंकि मेरा बच्चा वहाँ से क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, किस प्रकार सीख रहा है और कैसे उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करेगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सही स्कूल का चुनाव करें। आप मुझे ये बताएं कि हमारे पेरेंट्स जब भी अपने बच्चे के लिए स्कूल देखने जाते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से 5 ऐसी चीज़ें बताएं कि जब वो स्कूल देखने जाएं तो कौन से 5 क्वालिटीज़ वो अपने स्कूल में देखें, और अगर वो क्वालिटीज़ मिलें तो वो अपने बच्चे का एडमिशन उसमें करवाएं। ऑल राइट, जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल देखने के लिए जाता है तो सबसे पहली चीज़ है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो रोज़मर्रा में वो फैसिलिटी यूज़ करेगा वो कैसी हैं, क्या वो सिर्फ शो के लिए हैं और वो रूटीन में चीज़ें बच्चों को फैसिलिटी के रूप में मिल रही हैं कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे रोबोटिक्स लैब या लैंग्वेज लैब कॉमन फैशन में है, तो क्या बच्चा उसको वीकली बेसिस पे या टाइम टेबल में वो वेब इन है कि नहीं है। तो ये वाली चीज़ें, तो पहली चीज़ हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि फैसिलिटी मेरे बच्चों को क्या मिल रही है। फिर फैकल्टीज़ जो हैं उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, कितना एक्सपीरियंस है, क्या उनका वे ऑफ टीचिंग है, कितना वो एक्सपोज्ड हैं आजकल इंटरनेशनल लेवल को लेकर के। फिर उसके बाद डे का शेड्यूल क्या है, और साथ ही साथ डे के शेड्यूल के बाद जो साथ में साइमल्टेनियसली इंटीग्रेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से वेब इन है, मैड म्यूज़िक आर्ट डांस वो किस तरीके से डे शेड्यूल में फिट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स के लिए स्कोप है उनके टाइम टेबल में डेली बेसिस पे कि नहीं। अब जैसे 2 तक का बच्चा है तो वहाँ 50% सब्जेक्ट्स है, 50% उसके लिए एक्टिविटीज़ हैं। 5th तक का बच्चा है तो उसके लिए 25% एक्टिविटीज़ हैं, 75% स्टडीज़ हैं। 8th क्लास तक का बच्चा है तो उसको इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट भी इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। 9th ऑनवर्ड है तो फिर बोर्ड पैटर्न है। तो क्या ये सारी चीज़ें एक ही बिल्डिंग में केटर हो रही हैं कि नीड की नहीं हो रही हैं। तो मेरी तरफ से ये है कि पेरेंट को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है जिन पे पेरेंट्स अपनी नीड या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या बच्चे को वो भविष्य में जाके उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है उसके हिसाब से भी वो कुछ स्कूल में चीज़ें और देख सकते होंगे। लेकिन इसी रिक्वायरमेंट और सर्च के दौरान एक और चीज़ आती है, स्कूल बोर्ड। क्योंकि इंटरनेशनल बोर्ड भी है, सीबीएसई है, आरबीएसई है, कई सारे बोर्ड्स की चॉइसेस आज के दिन मिलती है। कौन सा बोर्ड किस स्टूडेंट के लिए आप रिकमेंड करेंगी, या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिसके हिसाब से बोर्ड का चुनाव किया जाए? वेल, जहाँ पर सिर्फ एक एजुकेशन ही है आगे बढ़ने के लिए जिस परिवार में, उन्हें फिर आरबीएस देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसका वे ऑफ रोट लर्निंग है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है। एनालिटिकल थिंकिंग की बात करो तो फिर सीबीएसई की तरफ जाना चाहिए। एक डिटेल स्टडी की बात करो तो सिस्की सिलेबस की तरफ जाना चाहिए। अगर बच्चे को बाहर भेजना है जैसे कनाडा, यूएसए, यूके, तो फिर इंटरनेशनल करिकुलम को उसको ऑप्ट करना चाहिए। तो ऑलरेडी पैरामीटर सेट हैं, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल आपको इंडिया में ही रहना है तो फिर आपको जो इंडियन बोर्ड्स हैं, जैसे स्पेशली पॉपुलर है सीबीएसई, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करता है, तो यू गो फॉर सीबीएसई।
ओके, एक और सवाल मेरा ये है कि जब बच्चों के लिए आप ये सारी चीज़ें देखते करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे हमें ये सुनने को मिलता है कि एडमिशन से पहले बच्चों का काउंसलिंग करा जाता है, और ऐसा भी होता है कि जब आप स्ट्रीम चुनते हैं बच्चों के लिए या फिर बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने के लिए भी उनकी काउंसलिंग होती है कि बच्चा किस चीज़ में बेहतर कर सकता है। आप इस काउंसलिंग को कितना अच्छा मानते हैं या किस तरीके से पेरेंट्स ये चीज़ें कर सकते हैं? वेल, एक इन्फॉर्म डिसीजन तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी का बच्चा आईआईटी कर रहा है तो मेरा बच्चा भी आईआईटी करे, क्योंकि साइंस फील्ड में देयर आर 2000 करियर्स ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो ताकि आप सही से डिसाइड कर पाएँ कि मेरे बच्चे को क्या लेना है। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, और ये प्रोफेशनल्स कौन होंगे, स्पेशली टीचर्स। फॉर एग्जांपल, एक अकाउंट्स का टीचर है तो कॉमर्स फील्ड में क्या क्या करियर होंगे वो उस टीचर को पता हो, और उसके लिए क्या एप्टीट्यूड होता है, बच्चे का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, कितना वक्त लगता है, क्या कॉस्ट लगती है, ये सब उसको पता हो, तब वो जाकर के पेरेंट्स से बात करे। सिर्फ ऊपरी हवा में नहीं, तो एक डिटेल स्टडी के साथ जो फैकल्टीज़ हैं वो पेरेंट को इन्फॉर्मेशन दें, इन्फॉर्म डिसीजन दें, विद डेटा ड्रिवन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पेरेंट के पास। काफ़ी सारे पेरेंट्स ही होता है कि स्कूल में अपन ने देख के बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके एक अच्छे स्कूल में डाल दिया, और फिर वो या तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग में या तो एक सेशन के एंड में मिलते हैं स्कूल से और कहते जी नंबर कम आ गए, आपने पढ़ाया नहीं। पेरेंट्स पूरे साल किस तरीके से स्कूल के कनेक्ट में रह के अपने बच्चे की स्टडी को या उसके सेशन को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ये कैसे किया जा सकता है? या स्कूल पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करता है थ्रू आउट द ईयर? वेल, मेनली स्टूडेंट सेंट्रिक, एनईपी कहती है स्टूडेंट सेंट्रिक होना है हमें। अब इसमें टीचर और यानी स्कूल और पेरेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं जिनका हित है बच्चे का। तो ऐसी अवस्था में ज़रूरी हो जाता है डायलॉग होना एक वक्त के साथ। एग्जाम्पल के लिए जैसे वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ, या तो आप मिलिए या टेलीफोनिक बात करिए। तो बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मंथली बेसिस पे पेरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, और उस पेरेंट कम्युनिकेशन में दोनों आप अपनी अपनी बात रख सकते हैं और उसको रिकनसाइल करें कि कैसे वो चीज़ बेहतर हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ ईयर एंड का वेट ना करें, बल्कि रेगुलर बेसिस पे दोनों लोग मिलें, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो बच्चा है। अगर कुछ स्कूल से छूट रहा है तो उसको पेरेंट्स संभाल लें, कुछ पेरेंट्स से छूट रहा है तो वो स्कूल संभाल लें। वो कैसे हो सकता है? जब वो दोनों मिले एक पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट का मिलना है ये रेगुलर हो। ये वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, बट मंथली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद मैम। मैं आखिर में ये चाहूँगा कि हमारे इस कन्वर्सेशन से अगर कुछ भी ऐसा छूट गया है जो आप स्कूल सर्च करने वाले पेरेंट्स को बताना चाहें तो प्लीज़। वेल, जो पेरेंट्स स्कूल सर्च करना चाह रहे हैं वो सुनी सुनाई बातों में ना जाएं, साइट पे जा कर के विज़िट करें, और स्पेशली उन बच्चों से मिलें जो वो बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा फीडबैक दे पाएंगे, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी का कोई ऑप्शन नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद मैम। आप सुन रहे थे सुषमा भदौरिया मैम को। आप प्रिंसिपल हैं CIS इंटरनेशनल स्कूल में। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो या कोई आपकी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि उन सवालों के भी जवाब दिए जा सकें। और ख़ास तौर से आप जब अपने बच्चे के लिए स्कूल देखने जाते हैं या जब गए थे, आपने स्कूल में सबसे पहले क्या देखा, क्या आपकी प्रायोरिटी रही, वो भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सीकर संदेश देखते रहें, जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।